हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम भाग 7। और आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन का विरोध। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 मार्च 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1927 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? ऑप्शन ए अगस्त 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी दिसंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी दिसंबर 1928 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1928 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन झारखंड आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रांची। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य केंद्र था रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए मुकुंद सहाय, ऑप्शन बी श्याम सहाय, ऑप्शन सी ब्रजकिशोर सहाय या फिर ऑप्शन डी रघुनाथ सहाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्याम सहाय। 1928 ईस्वी में श्याम सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पलामू में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया था? ऑप्शन ए देवकी नंदन लाल, ऑप्शन बी पूर्णचंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी कोहड़ा पांडे या फिर ऑप्शन डी जमुना लाल बजाज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोहड़ा पांडे। पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में आदिवासियों के लिए पृथक छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था? ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, ऑप्शन बी बान ड्यूक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, जुएल लकड़ा और बान ड्यूक। जुएल लकड़ा और बान ड्यूक इन दोनों ने छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। झारखंड को उड़ीसा में मिलाने का सुझाव साइमन कमीशन को किसने दिया था? ऑप्शन ए एस.सी. राय, ऑप्शन बी सी.एफ. राय या फिर ऑप्शन सी टम्पल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस.सी. राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एस.सी. राय। इन्होंने झारखंड को उड़ीसा में मिलाने का सुझाव दिया था साइमन कमीशन को। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग 7 प्रश्नों में कितने प्रश्न का सही जवाब दिया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए हम अपनी प्रश्न की ओर एक बार फिर से चलते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था और भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था और दिसंबर 1928 ईस्वी को झारखंड आया। इसका विरोध देश के साथ साथ झारखंड में भी किया गया था। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का केंद्र रांची था और 18 दिसंबर 1928 ईस्वी को श्याम सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। फलस्वरूप इसके नेतृत्व में रांची की सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन हुआ। इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। छोटानागपुर 29 समाज द्वारा जुएल लकड़ा और बान ड्यूक के नेतृत्व में आदिवासियों के लिए पृथक छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। छोटानागपुर 29 समाज द्वारा जुएल लकड़ा और बान ड्यूक के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जुएल लकड़ा और बान ड्यूक। एस.सी. राय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि वे झारखंड को उड़ीसा में मिला दे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एस.सी. राय ने झारखंड को उड़ीसा में मिलाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न, आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।
फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम भाग 7। और आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन का विरोध। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 मार्च 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1927 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? ऑप्शन ए अगस्त 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी दिसंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी दिसंबर 1928 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1928 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन झारखंड आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रांची। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य केंद्र था रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए मुकुंद सहाय, ऑप्शन बी श्याम सहाय, ऑप्शन सी ब्रजकिशोर सहाय या फिर ऑप्शन डी रघुनाथ सहाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्याम सहाय। 1928 ईस्वी में श्याम सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पलामू में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया था? ऑप्शन ए देवकी नंदन लाल, ऑप्शन बी पूर्णचंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी कोहड़ा पांडे या फिर ऑप्शन डी जमुना लाल बजाज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोहड़ा पांडे। पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में आदिवासियों के लिए पृथक छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था? ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, ऑप्शन बी बान ड्यूक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, जुएल लकड़ा और बान ड्यूक। जुएल लकड़ा और बान ड्यूक इन दोनों ने छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। झारखंड को उड़ीसा में मिलाने का सुझाव साइमन कमीशन को किसने दिया था? ऑप्शन ए एस सी राय, ऑप्शन बी सी एफ राय या फिर ऑप्शन सी टम्पल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस सी राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एस सी राय। इन्होंने झारखंड को उड़ीसा में मिलाने का सुझाव दिया था साइमन कमीशन को। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग 7 प्रश्नों में कितने प्रश्न का सही जवाब दिया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए हम अपनी प्रश्न की ओर एक बार फिर से चलते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था और भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था और दिसंबर 1928 ईस्वी को झारखंड आया। इसका विरोध देश के साथ साथ झारखंड में भी किया गया था। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का केंद्र रांची था और 18 दिसंबर 1928 ईस्वी को श्याम सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। फलस्वरूप इसके नेतृत्व में रांची की सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन हुआ। इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। छोटानागपुर 29 समाज द्वारा जुएल लकड़ा और बान ड्यूक के नेतृत्व में आदिवासियों के लिए पृथक छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। छोटानागपुर 29 समाज द्वारा जुएल लकड़ा और बान ड्यूक के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जुएल लकड़ा और बान ड्यूक। एस सी राय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि वे झारखंड को उड़ीसा में मिला दे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एस सी राय ने झारखंड को उड़ीसा में मिलाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न, आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।